दोस्तों आज के इस मॉडर्न ज़माने में अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिकली स्टेबल रहना है दोस्तों, तो कहीं न कहीं इकोनॉमिकल ट्रेड को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक को लेके आए हैं, ये कहीं न कहीं आपको दिखाएगा कि ये जो इकोनॉमी है, जिसमें लगातार जो कॉस्टिंग जो बढ़ते जाते हैं या खर्चे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसको कम करने के लिए एक ही बहुत ही अच्छा ट्रेड रूट जो है दोस्तों, जो कि 2000 से शुरू किया गया था, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, बहुत सारे टैरिफ सैंक्शंस लगते आए, जिसके कारण दोस्तों बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों आप ये जो मैप देख रहे हो, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या है कि मुंबई के पोर्ट से, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से दोस्तों ट्रेड के लिए कोई प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है, चाबहार से दोस्तों यहाँ पे जैसे ही पहुँचता है तो यहाँ पे रेल रूट है दोस्तों। ये रेल रूट के माध्यम से क्या होता है कि प्रोडक्ट फिर से जाता है, मेनली इसको बंदर अंजली नाम के पोर्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसके बाद ये दोस्तों मेनली हमको दिखेगा कि कैस्पियन सी के माध्यम से अजरता खान जो दोस्तों रशिया में है वहां पे जाएगा, और उसके बाद पूरे यूरोप में प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्पैच किया जाएगा। दोस्तों पहले क्या होता था कि आपको देखोगे ना, तो यहाँ से मेनली सुएज कैनाल के तौर पे हम लोग जाते थे, और दोस्तों इसके बावजूद ये तो डिलेज भी होता था दोस्तों। आप खुद देखो कि ये रास्ता कितना लंबा होता जा रहा है। इनफैक्ट दोस्तों रास्ता लंबा होने के साथ साथ ये कॉस्टिंग भी बहुत बढ़ाता था। और तो दोस्तों इसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रूट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए समझते हैं दोस्तों इस स्ट्रेटेजिक रूट का इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों सबसे खास बात कि ये जो मेनली INST सी जो रूट है दोस्तों, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, मेनली दोस्तों इस रूट को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के तौर पे लाया गया था। मतलब इसमें शिप्स भी चलेंगी, रेल भी होगा दोस्तों, और रोड भी होगा दोस्तों। इसको 2000 में मेनली लॉन्च किया गया था, जो कि इंडिया, ईरान और रशिया के द्वारा इसको चालू किया गया था दोस्तों। इनफैक्ट इतने ही नहीं, टोटल 13 कंट्रीज है दोस्तों जो कि इसमें इन्वॉल्व है, जिनकी बाउंड्रीज यहाँ पे टच होती हैं। और दोस्तों जो कि चाहते हैं कि इंडिया से पूरे यूरोप में जो ट्रेड होता है उसको एक रोडवे नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए। मतलब दोस्तों एक सस्ता सुविस्ता, एक मतलब कि ट्रांसपोर्ट मीडियम तैयार कर देना, जिसके कारण लोगों को प्रोडक्ट सस्ता मिले और ट्रेड कनेक्टिविटी दोस्तों मेंटेन रहे। दोस्तों सबसे खास बात कि इस पूरे रूट का जो लेंथ था वो 7200 किलोमीटर था, और इसका मेन रूट दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के मुंबई से लेके चाबहार पोर्ट, उसके बाद ईरान, कैस्पियन सी और रशिया, फिर यूरोप में दोस्तों ये आगे बढ़ेगा। दोस्तों अगर बात की जाए स्ट्रेटेजिक डायमेंशन की, तो इंडिया को अब एक अल्टरनेट रूट मिल गया है। अल्टरनेट कैसे दोस्तों? तो पहले ये जब सुएज कैनाल रूट से जाता था, तो कहीं ना कहीं होता क्या था दोस्तों कि आप सुने होंगे कि सोमालिया रीजन या यमन ओमान का जो रीजन हो जाता है दोस्तों, वहां पे कहीं ना कहीं जो समुद्री डाकू होते हैं वो क्या करते हैं, तो समुद्री शिप्स को इससे डर लगा रहता था लगातार। तो दोस्तों इसके कारण भी, और इनफैक्ट देखा जाए तो इकोनॉमिकली भी इंडिया को जो प्रॉफिट है ये इसी रूट से होता है। सेंट्रल एशिया से होके दोस्तों रशिया जाएगा, और रशिया से यूरोप। मतलब दोस्तों वो जो मेनली जो बेसिक बेसिक जो चेक पॉइंट्स थे उसको पास करके दोस्तों इंडिया डायरेक्टली अब यूरोप में चला जाएगा। और सबसे खास बात आपको दिखेगा दोस्तों कि यहाँ पे ये रूट बनाने का एक और रीजन था कि इंडिया का जो लगातार जो चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जो कि दोस्तों कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके ये एक ट्रैप में फंसता था, तो इसको भी काउंटर करने का एक मेजर रीजन बन गया। और सबसे खास बात दोस्तों, ये जो चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, ये जो यूरेशियन रीजन में था दोस्तों, ये एक काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया। दोस्तों अगर बात की जाए तो आर्मेनिया की पोजीशन की बात करें, तो साउथ काकासस मेनली इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड्स है। मतलब दोस्तों बात किया जाए तो क्या होता है कि तुर्की, अजरबैजान जैसे रीजन में क्या होता है ना कि डायरेक्टली अगर आप जियोपॉलिटिकली वहां पे पहुंच जाओगे तो बहुत ही अच्छा वहां पे दोस्तों सुधार होने को दिखेगा। क्योंकि दोस्तों मिडिल ईस्ट जो है, मिड कॉलम अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे लगातार आप देखोगे तो कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। वहां पे एक दूसरे से कंट्री कहीं ना कहीं रिलीजियस मुद्दे पे, या फिर दोस्तों मतलब या फिर बहुत सारे छोटे छोटे संगठन है, इसके मुद्दे के कारण दोस्तों हमेशा लड़ाई होती रहती है। और इसी लड़ाई के कारण हम लोगों को दिखता है कि लगातार ये जो रूट है उसको भी दोस्तों डिस्टर्ब किया जाता है। और दोस्तों बीच में अगर वो कंट्री बैरियर बन जाता है, तो इसके कारण दूसरे कंट्री को प्रोडक्ट सप्लाई इजीली नहीं मिल पाता है। तो इसी के कारण दोस्तों इस रोड को मतलब बनाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट दोस्तों रोड जो है वो मेनली आप देखोगे तो 70 से 75% तो बन भी चुका है, बस इसमें कुछ ऐसे रेल नेटवर्क्स हैं जो कि बनाना अभी भी बाकी है।
दोस्तों अगर बात की जाए इकोनॉमिकल और ट्रेड डायमेंशन से, तो आईएनएसटीसी जो है दोस्तों, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को गिरा देता है, इनफैक्ट टाइम को भी। दोस्तों ओवरऑल माना जाए तो 30 से 40% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और टाइम दोनों को कम किया है, जिसके कारण दोस्तों ट्रेड बहुत ही एफिशिएंट हो चुका है। और दोस्तों ये जो नया ट्रेड कॉरिडोर है, वो इंडिया और यूरोप के बीच में दोस्तों एक दिखेगा कि जो सुएज कनाल रूट है उसकी डिपेंडेंसी को कम कर देगा। इनफैक्ट दोस्तों चाबहार पोर्ट से ईरान का जो रेलवे नेटवर्क है और अर्मेनिया का जो दोस्तों कॉरिडोर है, ये दोस्तों एक दिखेगा कि दोनों के बीच में एक अच्छा सप्लाई चेन प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट दोस्तों एक स्मूथ कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों यूरोप का इंडिया के साथ। दोस्तों अगर बात की जाए तो ये जो प्लान मेनली आया था, तो इसके प्लान का मेन इंटेंट ही था कि चाबहार पोर्ट से लेके पूरे यूरोप को कनेक्ट करना है, जिसके कारण दोस्तों इंडिया के लिए ये एक बहुत ही बड़ा गेटवे है, क्योंकि इंडिया भी तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है। देखा जाए तो कंज्यूमर तो है ही, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इन फ्यूचर इंडिया को अपना एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट के लिए दोस्तों चाहिए कि आप सस्ते प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं दूसरे देशों में बेचो। तो सस्ता दर में अगर बेचने की कोशिश करोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सस्ते दरों में करना पड़ेगा, उसको दोस्तों कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। और इंडिया के लिए दोस्तों एक देखा जाए तो बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। इनफैक्ट देखा जाए तो ये जो मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें रेलवे, रोड और सी सभी हैं दोस्तों, तो ये एक्सपेंशन करने का एक बहुत ही अच्छा हम लोगों को एग्जाम्पल दिखेगा। इनफैक्ट दोस्तों देखा जाए तो अर्मेनिया जो है, ये एक बहुत ही वाइटल जो है ट्रांजिट लिंक प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको दिखेगा कि इसमें मेनली क्या है कि ईरान से हम लोगों को एक्सेस मिल रहा है ब्लैक सी जाने का। इनफैक्ट दोस्तों उसके बावजूद डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे, तो यूरोप में चले जाते हैं। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं म्यूचुअल कंसेंट से बनाया जा रहा है ये रोड नेटवर्क है, और इसी के कारण हम लोगों को दिखेगा कि मतलब कि अब कॉस्टिंग भी कम आएगा। तो सभी देशों में दोस्तों अगर देखा जाए ना, तो जब कनेक्टिविटी स्मूथ रहेगी तो प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रोड पे सभी का डिपेंडेंसी हो जाएगा ना। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट से आता है। दोस्तों अगर बात की जाए तो ये जो अभी ट्राईलेटरल हुआ है मेनली मीटिंग आईएनएसटीसी का, जिसमें इंडिया, ईरान और अर्मेनिया ने बैठ के दोस्तों इसका इनिशिएटिव लिया था, तो सबसे खास बात देखा जाए ना दोस्तों, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा, या फिर इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली लीवर रहा है। मतलब दोस्तों इंडिया को एक इससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों का कॉस्टिंग बचेगा, टाइम बचेगा। इनफैक्ट जो बड़े बड़े चौक पॉइंट्स है उसको हम लोग बाईपास करके डायरेक्टली निकल जाएंगे। स्विस कैनाल का जरूरत नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। डायरेक्टली हम लोग बिना इसके जरूरत के हम लोग कैकासस जो और यूरोप में पहुंच जाएंगे। इसके कारण हम लोग को दिखेगा कि ये जो कॉरिडोर है वो इंडिया की कनेक्टिविटी को यूरेशिया से बहुत ही स्मूथ बना देगा। इनफैक्ट दोस्तों जो आईएनएसटीसी है, ये एक तरीके का बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन सकता है फ्यूचर में दोस्तों। कहीं ना कहीं हर एक देशों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकता है, ट्रेड इफिशिएंसी को मेंटेन कर सकता है दोस्तों, और स्ट्रेटेजिकली सभी कंट्री को बैलेंस बना के रखने में एक बहुत बड़ा अपना योगदान दे सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट में